बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छोटा कुबड़ा धनुर्धर। बहुत समय पहले एक कुबड़ा मनुष्य था। वह कद में भी बहुत छोटा था, परंतु वह बहुत बहादुर था और धनुर्विद्या में भी बहुत कुशल था। वह अपनी कला के बल पर राजा की सेवा में जाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह शाही सेना में भर्ती हो सके, परंतु उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसका कद और उसका कुबड़ था। उसने सोचा, यदि मैं राजा के पास जाकर सेना में भर्ती होने की इच्छा प्रकट करूंगा तो वे मेरी कद काठी देखकर ही मुझे मना कर देंगे, परंतु यदि मैं स्वयं को किसी लंबे तगड़े व्यक्ति के सहायक के रूप में राजा के सम्मुख पेश करूंगा तो राजा हम दोनों को सेना में रख लेंगे। ये विचार आते ही उसने पूरे उत्साह से किसी लंबे व्यक्ति की खोज आरंभ कर दी। एक दिन उसे एक लंबा और हट्टा कट्टा व्यक्ति खेत में नाला खोदता हुआ दिखाई दिया। वो उसके समीप जाकर बोला, तुम्हारा शारीरिक गठन तो बहुत ही अच्छा है, परंतु तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह काम क्यों कर रहे हो? तुम खेत में काम करने के लिए थोड़े ही पैदा हुए हो। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, ये काम ना करूं तो क्या करूं? मुझे तो अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता। मुझे बस यही एक काम आता है। ये सुनकर छोटा कुबड़ा बोला, दोस्त, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये समझो कि अब तुम्हारा भविष्य चमकने वाला है। वो कैसे? वो व्यक्ति उत्सुकता से बोला। छोटा कुबड़ा बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक धनुर्धर हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा के पास मेरे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, परंतु मेरी कदकाठी देखकर राजा मुझे कभी शाही सेना में भर्ती नहीं करेंगे। मैं अपनी योग्यता दिखाना चाहता हूँ, परंतु यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने सहायक के रूप में राजा के समक्ष पेश करो। तुम्हें देखकर राजा मुझे अवश्य ही अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे। मेरे स्थान पर तुम स्वयं को धनुर्धर बनाकर प्रस्तुत करना। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। राजा से तुम्हें जो भी मिलेगा उसे हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लंबा व्यक्ति बोला। अगले दिन वे दोनों राज दरबार जा पहुँचे। दोनों ने राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा ने उन दोनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उस लंबे व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एक धनुर्धर हूँ और सेना में भर्ती होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। राजा कुछ देर चुपचाप उन दोनों को देखते रहे और बोले, तुम्हारे साथ यह छोटा व्यक्ति कौन है? यह मेरा सहायक है, उसने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। राजा ने छोटे व्यक्ति पर दृष्टि डाली और कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को सेना में भर्ती करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तुम पारिश्रमिक क्या लोगे? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे अपने और अपने सहायक के लिए महीने के 1000 रुपये चाहिए। ठीक है, आज से तुम दोनों मेरी सेवा में रहोगे, राजा ने कहा। एक बार राज्य में एक नरभक्षी बाघ आतंक मचाने लगा। राजा ने कई बार अपने सैनिक उसे पकड़ने के लिए भेजे, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी। अंततः राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए लंबे व्यक्ति को बुलाया और कहा, राज्य में एक बाघ ने भारी आतंक मचाया हुआ है। वह अब तक कई बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को अपना शिकार बना चुका है। तुम उसे मारकर प्रजा को उससे मुक्ति दिलाओ। राजा से आज्ञा प्राप्त कर लंबा व्यक्ति सीधा कुबड़े धनुर्धर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने उसे राज आज्ञा के बारे में बताया। अगले दिन वे दोनों बाघ को मारने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें वह बाघ नजर आ गया। तब धनुर्धर ने निशाना साधकर बाघ को मार गिराया। जब राजा ने बाघ के मारे जाने की खबर सुनी तो उन्हें लंबे व्यक्ति को बहुत सा पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद छोटे धनुर्धर को फिर अपना कौशल दिखाने का अवसर मिला। राजा ने लंबे व्यक्ति को एक उन्मादी सांड को मारने का आदेश दिया, जिसने नगर की सड़कों पर उत्पात मचाया हुआ था। राजा का आदेश पाकर वह और छोटा धनुर्धर दोनों सांड को मारने के लिए गए और सफल हुए। जब राजा ने सांड के मरने की खबर सुनी तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने लंबे व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट की।
अब तो लंबे व्यक्ति की बहादुरी के किस्से चारों ओर फैल गए। वह जहाँ भी जाता वहाँ के लोग उसकी प्रशंसा करते, सम्मान करते और उपहार स्वरूप धन आदि भी देते थे। अतः लंबे व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो गया। वह छोटे कुबड़े के योगदान को भूल गया। वह सोचने लगा, अब तो मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ, मुझे कुबड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ ही मुझे इसके साथ अपना धन बांटना पड़ता है। अंततः उसने एक दिन कुबड़े से कह ही दिया, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। यह शब्द सुनकर कुबड़े को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और संदेश भेजा कि या तो अपना राज्य हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तब राजा ने अपनी सेना को लंबे व्यक्ति के नेतृत्व में युद्ध करने भेजा। वह एक हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। उधर छोटा कुबड़ा उसी शहर में एक अज्ञात स्थान पर रह रहा था। उसने जब युद्ध की बात सुनी तो वह तुरंत लंबे व्यक्ति की सहायता के लिए युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचकर वह लंबे व्यक्ति के पीछे बैठ गया। युद्ध के मैदान में नगाड़े की आवाज़ सुनकर लंबा व्यक्ति डर के मारे थर थर कांपने लगा। ये सुनकर छोटा धनुर्धर बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम डर के मारे यूं ही हिलते रहे तो संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ोगे। परंतु लंबा व्यक्ति भयमुक्त नहीं हो पाया। वह डर के मारे नीचे गिर पड़ा और बसते बसते सीधा शहर की ओर भाग खड़ा हुआ। उधर छोटे कुबड़े ने युद्ध की कमान संभाल ली और सैनिकों में जोश भरते हुए बोला, सैनिकों आगे बढ़ो, विजय हमारी ही होगी। यह कहकर वह हाथी को युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले आया। ये देखकर सेना भी उत्साह के साथ आगे बढ़ी और उसने शत्रु राजा को घेर लिया। युद्ध में शत्रु राजा की पराजय हुई और कुबड़े की सेना की विजय। शत्रु को परास्त करने के बाद छोटे व्यक्ति के नेतृत्व में अपना विजय ध्वज लहराते हुए सेना वापस आ गई। राजा सहित सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग कुबड़े की जय जयकार करने लगे। राजा को छोटे कुबड़े की वीरता और कला कौशल ज्ञात हो गई थी। अतः राजा ने उसे सेना नायक बना दिया और बहुत सारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान के बाहरी शारीरिक बनावट पे हमें गौर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति कुरूप हो, काला हो, छोटा हो, लेकिन इस बात से उसके गुण कम नहीं हो जाते। हमें उसके गुण देखने चाहिए, अंदर से वो कितना हिम्मती है, साहसी है और कितने गुणों से भरा हुआ है। और इस आधार पर ही हमें व्यक्ति का आकलन करना चाहिए। सिर्फ ऊपर से देखकर हम किसी के बारे में कोई विचार नहीं बना सकते। तो कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।